हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर आज तो बढ़िया है। और मैंने कल आपके साथ जब एनालिसिस किया तो मैंने कहा था कि आज बढ़िया होगा। और कल मेरे एनालिसिस में बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बोला था कि 34,800 फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड 35,100। और बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो आए तो उन्होंने कहा कि सर आप क्या एनालिसिस कर रहे हो, और एनालिसिस के हिसाब से आपका ये जो सपना ये बिल्कुल पूरा नहीं होगा। मैंने कहा था कि देखिए अंडरलाइंग अभी भी बेरिश है, लेकिन टेक्निकल बाउंस आते रहेंगे। और 34,800 आज हमारा ओपनिंग प्राइस ही था, उसके ऊपर ही बाजार खुले। बाजार टेक्निकल बाउंस बैक जो है देते हुए नजर आए आज। फिर देखिएगा 35,050, जो 35,100 का जो हमारा आंकड़ा था उससे भी महज 50 अंक जो है दूर रह गया। लेकिन कुल मिलाकर वो जो दोनों आंकड़े हैं वो छुए। और लास्ट के 1.5 घंटे के दौरान जो है बाजार जब क्लोज होने वाले थे, एकाएक जो है सेलिंग ऊपरी प्रेशर जो है ऊपरी लेवल्स पर जो है प्रेशर बनाती हुई नजर आई। और उसके बाद बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी प्रेशर देखा गया, लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेशर था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। और ये जो है कुल मिलाकर निफ्टी आज एक पॉजिटिव नोट के साथ ही क्लोज हुआ। आज एफ के कैश के डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं हमें, हालांकि एफ के जो डेटा हैं वो उपलब्ध हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपके साथ आज बात करेंगे। कुल मिलाकर मैं निफ्टी बैंक के एक बारे में एक चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि ये आप थोड़ा सा अगर एक बार देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। देखिएगा ये एक एरिया है जहाँ पर बाजार ने करीबन जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तकरीबन 4 महीने बाजार ने यहाँ काम किया। अगर आप इसका हायर लेवल देखेंगे तो वो था 35,900, आप मोटा मोटी 36,000 ले सकते हैं। और इसका लोअर लेवल था, अगर आप देखेंगे तो वो था 33,900, जो मैंने कल आपको स्पोर्टी बताई थी 34,000। अब बाजार 4 महीने इस रेंज में बिताने के बाद ब्रेकआउट करता है, और उस ब्रेकआउट के बाद फिर देखिएगा दोबारा से ब्रेकआउट तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसके ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर उससे ज़्यादा देखा गया। और अब बाजार देखिएगा इसी रेंज के अंदर घुस चुका है, यानी कि इस वाले बॉक्स के अंदर अगर आप देखेंगे जो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर वाला हमारा बॉक्स है उसके अंदर आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे जब तक इस बॉक्स के अंदर काम कर रहा है तो मुझे किसी भी तरीके के बड़े मूव की संभावना नहीं लगती है। आप ये लेवल्स देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप इसको ब्रॉडली देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 33,900 से लेकर 35,900 की एक ऐसी रेंज है जिसमें बाजार देखिएगा 4 महीने रुका था। तो अब ऐसा नहीं लगता मुझे कि बाजार 2-4 दिन के अंदर ही ये पूरा मामला जो है ख़त्म कर दे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाजार थोड़ा समय बिताएगा, और शायद इस महीने की जो एक्सपायरी है वो भी इसी रेंज में होनी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के बहुत काम की हो सकती है जो लोग एफ के अंदर ऑप्शन सेलिंग करते हैं और या ऑप्शन बाइंग करते हैं। स्पेशली ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी काम की है। तो इसके अंदर आप अपने टेक्निकल्स जो है डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंट्राडे में भी जब ऑप्शन सेलिंग जो करनी है वो कहाँ पर करनी है, या आपने कहाँ पे कॉल बेचनी है, कहाँ पुट बेचनी है, या कहाँ स्प्रेड आपने बेचना है, यानी कि स्ट्रैडल बेचना है, आपने कहाँ स्प्रेड बेचना है या स्टेंगल बेचना है। तो इस तरीके की जो पोजीशंस हैं वो देख सकते हैं आप, या डेबिट स्प्रेड या क्रेडिट स्प्रेड, जो भी एफ के जो ट्रेडर्स हैं वो लोग समझते हैं। और बैंक निफ्टी ही जो एफ में जो है आप देखेंगे तो ऑप्शन सेलर्स ऑप्शंस बायर के लिए काफ़ी जो है अट्रैक्टिव जो है रहता है। तो बहुत सारे लोग जो इसमें काम करते हैं तो उनको जो है यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और यही हमारे जो है निफ्टी पे भी इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का काफ़ी बड़ा वेट जो है निफ्टी के अंदर भी है। और देखिएगा निफ्टी की जो मूवमेंट है वो अब कुल मिला के फाइनेंशियल्स के बलबूते पे जो है काफ़ी जो है असर करती है, क्योंकि फाइनेंशियल्स देखिएगा 25% से ज़्यादा वेट जो है निफ्टी के अंदर रखते हैं। तो निफ्टी के अंदर आज जो है तकरीबन 1% की तेज़ी हुई। आज का अगर आप हाई देखेंगे तो वो है 16,936,
ऊपरी लेवल से इसमें भी प्रेशर आया और ये जो प्रेशर था ये एक साथ आया, तो ऊपरी लेवल्स पे जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई। 16773 आज ओपनिंग प्राइस थे और ओपनिंग प्राइस के आसपास ही जो बाजार क्लोज हुए। तो कैंडल देखिएगा आपको रेड मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि ओपनिंग प्राइस को जो है निफ्टी जो है होल्ड नहीं कर पाया। और कुल मिलाकर देखिएगा ये निफ्टी की एक इमीडिएट सपोर्ट है, जहाँ पर कल के जो लो हैं, जो मैंने आज आपके साथ कल भी चर्चा की थी, जो 16,410 थे जो कल निकल कर आए थे, तो वहाँ पर जो है बाजार अभी भी आप एक सपोर्ट की तरह आप जो है हमें लगता है कि काम करेगा। और बाजार अभी देखिएगा कंसोलिडेशन के मूड में रहना चाहिए, तो बाजार में भी दोनों तरफ के जो है मूव आने चाहिए। लेकिन एफएनओ के डेटे में आज एक कोई चीज़ पॉजिटिव है, वो मैं आपके साथ अभी आगे चल के चर्चा करूंगा। रिलायंस, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और एचसीएल टेक जैसे शेयर आज तेजी में रहे। बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ये कमजोरी के साथ रहे। और अभी मैं थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था येस बैंक के बारे में, तो येस बैंक 10,000 करोड़ रुपीस इक्विटी के माध्यम से जो है पैसा रेज करने वाला है। तो ये जो येस बैंक के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत सारे जो है इच्छुक रहते हैं येस बैंक के बारे में जानने में। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि येस बैंक अगर 10,000 करोड़ की इक्विटी और लाएगा तो इसका मतलब आप समझिएगा कि बैंकिंग में अभी इक्विटी की ज़रूरत बार बार बढ़ रही है। और येस बैंक हो सकता है कि उसको बोले कि मैं ग्रोथ कैपिटल के लिए पैसा ला रहा हूँ या कैपिटल एडिकेसी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप 10-10 हज़ार करोड़ रुपए हर 1 या 1.5 साल के अंदर बैंक में डालेंगे तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स के हाथ क्या लगेगा, यानी कि इक्विटी तो डाइल्यूट ही होती रहेगी। तो जो है ये शायद शेयरहोल्डर्स के लिए तो फ्रूटफुल नहीं होगा। हालांकि बैंक को बचाने की जो पूरी कोशिश जो है वो जारी रहेगी। और जिस तरीके से संकट से येस बैंक निकला है और अभी 12-13 रुपये में रहा, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनके लिए सबसे दुखदाई बात यह रही कि पूरी बाजार की रैली में जो येस बैंक के साथ बना रहा उसने पैसे कमाए नहीं बल्कि गंवाए। और शायद अब ये जो 10,000 करोड़ का जो है अब नई इक्विटी आएगी तो इससे भी एक और फिर इक्विटी डाइल्यूशन की जो है तैयारी होगी। बहुत सारे लोग मानेंगे कि बैंक में फाइनेंशियल्स अच्छे हो जाएंगे, लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में क्या आना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस चर्चा के साथ, क्योंकि बैंकों के काफ़ी जिक्र था आज, इसलिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिएगा ये एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज तो भाई साहब एडवांस से चांद पे थे और हमें लग रहा था कि टेक्निकल पुल बैक होना चाहिए। बेशक से जब मैं कल वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा था सारे के सारे सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे, लेकिन मुझे जिस तरीके से कल 34,000 पर बैंक निफ्टी ने बाउंस दिया था उससे मुझे आभास हो गया था कि एक पुल बैक जो है ज़रूर से ज़रूर आज मिलना चाहिए। और देखिएगा आज वो मिला भी, हालांकि वो होल्ड नहीं कर पाया बाजार, वो एक अलग बात है। और शायद हो सकता है कि बाजार कल भी जो है इसी तरीके से जो एक बार और अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है, और वो देखते हैं कि क्या सक्सेसफुल होता है या अनसक्सेसफुल। बट ये बात पक्का है कि 35,100, 35,200, 35,300 एक अच्छा खासा सप्लाई जोन भी है। तो जहाँ पर ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं, जनरली कॉल राइटर्स जो हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से वहाँ पर माल जो है छोड़ दिया जाता है। और नीचे की तरफ जो है 34,500 जहाँ पर आज बाजार ने भी इंट्राडे में भी जो है सपोर्ट लेकर बाउंस करने की कोशिश की, तो वो एक रेंज जो है अभी 700-800 पॉइंट की है, 34,500 नीचे की तरफ और 35,200, 35,300 ऊपर की तरफ। एक नैरो रेंज और ब्रॉडर रेंज मैंने आज आपके साथ बात की है 33,900 से लेके और 35,900 तक। तो ये रेंज 2,000 पॉइंट की है बैंक निफ्टी के अंदर। और कुल मिलाकर आज जो है निफ्टी के दौरान अगर हम शेयर्स की बात करें तो मैं कल आपके साथ बात कर रहा था कि आईटी जो है आज पॉजिटिव नहीं हो पाया, अपने आप को बचा पाया, लेकिन आज देखिएगा आईटी ने दम दिखा दिया। एचसीएल टेक आज का सितारा, विप्रो, इसके बाद देखिएगा टीसीएस भी तेज़ी के साथ रहा, टेक महिंद्रा में भी 2% की तेज़ी रही। और कुल मिलाकर ये जो स्पेस है ये आज लाइमलाइट में था और इसने बाजार को होल्ड करने की पूरी कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ पावर ग्रिड में प्रॉफिट बुकिंग थी। एक्सिस बैंक कल की तेजी के बाद आज थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आया और ऐसा माना जा रहा है कि एक्सिस बैंक अभी जो है बिडिंग के मामले में जो सिटी का जो रिटेल बिजनेस है उसको कोई ना कोई बैंक खरीदने वाला है, तो एक्सिस बैंक ने एक हाईएस्ट बिडर के रूप में जो है भूमिका जो है निभाई है। तो कल हो सकता है कि इसका एक रिएक्शन आपको बाजार में देखने के लिए मिले। बजाज फाइनेंस, एसबीआई, ये सब आज कमजोरी के साथ थे। और कल भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी, याद करिएगा, मैंने कहा था कि एसबीआई कल भी पुल बैक नहीं दिखा पा रहा था, एसबीआई दम नहीं दिखा पा रहा था नीचे से, और आज भी देखिएगा एसबीआई कमजोर हो गया। हालांकि कल एक्सिस बैंक में तेजी थी, तो हो सकता है चलो जी कल तेजी थी, आज
रिवर्स हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए कल नीचे से अच्छा पुल बैक करने की कोशिश की थी, लेकिन आज फिर माइनस के अंदर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है हमने करीबन 850-900 के आसपास आपके साथ जिक्र भी किया था कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं, और हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, तो वहाँ से करीबन 150 रुपये नीचे आ गया। लेकिन अब एक अच्छी खासी सपोर्ट के आसपास जो है टाटा कंज्यूमर आया है। लेकिन मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि बाकी FMCG शेयर्स के मुकाबले में सस्ता है, बट कंपेरेटिव वैल्यूशंस के हिसाब से जो है आप इसको वैल्यू कर सकते हैं। निफ्टी बैंक पे मैं चर्चा कर चुका हूँ आज किस तरीके से जो है रिएक्शन रहा। तो सुबह एक अच्छी तेज़ी रही, फिर एक नीचे गिरावट आई, फिर दिन भर एक कंसोलिडेट करता रहा, और 2 बजे के तकरीबन जो है एक अच्छी खासी जो है सेलिंग जो है देखने के लिए मिली। और ऐसा आभास था मुझे कि सेलिंग क्यों हो सकती है, वो था वॉल्यूम्स। आज पूरे दिन जब आप HDFC बैंक जो है 1448-1450 के आसपास काम कर रहा था, तब तक वॉल्यूम केवल 2 मिलियन थे। अब 2 मिलियन का वॉल्यूम होगा अगर जो है HDFC बैंक के अंदर, तो आप ये मान के चलिएगा कि इसका मतलब बाइंग सपोर्ट नहीं है, विद वॉल्यूम बाइंग नहीं थी। तो मुझे लग रहा था कि इसमें ऊपर से सेलिंग आ सकती है, और बाकी ICICI बैंक को छोड़ के बाकी बैंकों में वॉल्यूम नहीं थे। ये वॉल्यूम के पैटर्न पे भी नज़र आएंगे। और ये जो रेंज है अगर आप देखेंगे तो नीचे की रेंज है, जो क्योंकि इस चार्ट के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है पिछले 3 महीने के चार्ट के अंदर, इसीलिए मैंने आपके साथ जो पिछले जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो चार्ट है वो आपके साथ शो किया, तो उससे आपको बैंक निफ्टी का थोड़ा आइडिया हो गया होगा। HDFC बैंक, ICICI स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडस बैंक, PNB आज तेजी के साथ थे। SBI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, फेडरल, बंधन कमजोरी के साथ थे। सरप्राइजिंग जो है बंधन बैंक कर रहा है। बंधन बैंक अपनी सपोर्ट के आसपास है, अगर ये यहाँ 240 को तोड़ता है और इसके साथ नीचे क्लोज करता है तो फिर देखिएगा एक बड़ी गिरावट बंधन बैंक के अंदर आ सकती है। बट मुझे लगता है कि फंडामेंटल बेसिस के ऊपर बहुत कुछ जो इसमें बैड न्यूज़ हैं, बैड रिजल्ट्स हैं, वो शायद डिस्काउंट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी देखिएगा बैंकों के बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। कोविड के जो रिएक्शन है, जो रिजल्ट्स के ऊपर है, वो आने वाले भी 1-1.5 साल तक रह सकते हैं। तो बैंकिंग पे मैं हालांकि पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन सिलेक्टिवली जो है बैंकिंग के अंदर जहाँ पे एसेट्स क्वालिटी की रिस्क नहीं है, तो थोड़ी पोजीशंस जो है बनाई जा सकती है जो लोग पोर्टफोलियो के अंदर फाइनेंशियल्स को रखते हैं उनके लिए। और आज अब वॉल्यूम के बारे में बात करें तो देखिएगा 4.6 मिलियन का वॉल्यूम था HDFC बैंक में, तेजी के बावजूद भी। तो ये जो है थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा था कि इतना कम वॉल्यूम, और दिन में तो देखिएगा 2 मिलियन ही वॉल्यूम था जब वो करेक्शन स्टार्ट हुई। ICICI बैंक में एक फेवरेबल वॉल्यूम था जितना नॉर्मली होता है। और इसके साथ साथ अगर आप जो है एक्सिस बैंक का भी वॉल्यूम देखेंगे तो नॉर्मल वॉल्यूम हो गए थे शाम होते होते। और SBI में भी वॉल्यूम का लैग था, तो SBI में वॉल्यूम थोड़े से कम थे, और SBI में देखिएगा सपोर्ट भी नहीं मिल पा रही है। और करीबन 4 मिलियन का वॉल्यूम होता है कोटक महिंद्रा बैंक में, तो वो भी कम था। FIIs की देखिएगा 20 तारीख की सेलिंग जो है दिखाई जा रही है, तो अभी आज की डेटा नहीं आए हमारे पास। तो आज एक सबसे खास बात हुई है, इंडेक्स के अंदर जबरदस्त बाइंग जो है FIIs ने की है, और इसके साथ साथ FIIs ने स्टॉक के फ्यूचर्स में भी बाइंग की है। तो ये एक चीज़ का संकेत है कि शायद बाजार में अब और सेलिंग शायद ना हो। मैं बाइंग की नहीं कह रहा, लेकिन बाजार अब कंसोलिडेट कर सकता है। 5000 करोड़ की जो है ये जो बाइंग देखने के लिए मिली है स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में, ये कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी जो है मुझे लगता है कि मार्केट को देती हुई नज़र आएगी। और पुट कॉल रेशो न्यूट्रल है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि दोनों के लिए बराबर की स्थिति। अगर ऑप्शन चेन्स की बात अगर हम करें तो देखिएगा कॉल अनवाइंडिंग आज 16,800 की कॉल में हो गई, 16,900 की कॉल में हो गई, और इवन 17,000 की कॉल में हो गई। इसका मतलब है कि कॉल की अनवाइंडिंग आज हुई है, यानी कि कॉल रिटर्न बैकफुट पर आ गए हैं। तो ये भी इस बात की जो है संकेत दे रहा है कि शायद एक तेजी आपको 150-200 पॉइंट की और देखने के लिए मिल सकती है निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के अंदर जो इस तरीके की अनवाइंडिंग हुई है, कॉल अनवाइंडिंग हुई है, और साथ में FIIs ने जो है अपने शॉर्ट कवरिंग की है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर, शायद ये उसका असर हो, और शायद आपको एक अच्छी खासी जो है 200 से लेकर 250 पॉइंट तक की तेज़ी, एक बार 17,000 के पार भी जो है निफ्टी जो है अटेम्प्ट कर सकता है। इन डेटा को देख के ऐसा लगता है 16,700 एक अच्छी सपोर्ट भी बनती हुई नज़र आई है, जहाँ पे 12,000 कॉन्टैक्ट आज ऐड हुए हैं। तो जहाँ पर 16,800 की पुट के अंदर भी 30,000 कॉन्टैक्ट और ऐड हुए हैं। तो इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है
कि शायद अभी जो है एक कमजोरी वाला सेशन कुछ समय के लिए शायद स्थगित रहे, 1 या 2 दिन जो अभी हमारा एक्सपायरी के हैं, क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल से काफ़ी सोल्ड हो चुके हैं। तो ओवरसोल्ड सिचुएशन में तो ऐसी स्थिति में भी जनरली पुल बैक की संभावना रहती है। हालांकि आज भी पुल बैक अटेम्प्ट किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे नहीं जा सकता बाजार, पर मुझे कंसोलिडेशन वाला बाजार लग रहा है। बहुत ज़्यादा मंदी नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं। 200-400 पॉइंट देखिएगा, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ, 200-400 नीचे की तरफ, निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ, 100 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ। इसी तरीके से शायद बाजार को घुमाते रहेंगे बड़े प्लेयर्स, और ऑप्शंस के जो प्रीमियम है अब 2 दिन में जो है शायद कंज्यूम किए जाएंगे बड़े प्लेयर्स के द्वारा। अब यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में कॉल अनवाइंडिंग नहीं है जो निफ्टी में नज़र आ रही है। तो निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी आज कमज़ोर है। कुल मिला के यहाँ पर जो कॉल राइटिंग है वो अभी भी जारी है, जो कि बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग हो गई है। और अगर पुट राइटिंग की बात करें तो 34,500 में 14,000 कॉन्ट्रैक्ट आज लिखे गए हैं, तो आप एक इसको इमीडिएट सपोर्ट मान सकते हैं। मैंने आज भी आपके साथ टेक्निकली ही बोला आपको। और देखिएगा मेजर जो सपोर्ट है वो 34,000 पे है टेक्निकल लेवल्स के ऊपर, और ऊपरी लेवल्स पर आपको देखिएगा 35,000 का पहला रेजिस्टेंस है, और 35,200 के आसपास जो है 11,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए गए हैं, तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम जो है कर सकता है। तो रेंज मैंने आपके साथ जो है डिस्कस कर ली है, और ये जो है मेजर है जो मैंने आपके साथ 4 महीने का कंसोलिडेशन वाला पीरियड आपके साथ जो है डिस्कस किया है। तो इस पर क्लोजली आप जो है वॉच कर सकते हैं। आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।